अभी हम कुछ एनसीईआरटी बेस्ड जीके क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर हमारी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा हमारे पास साइंस सब्जेक्ट के भी टॉपिक चलेंगे। हर वीडियोस के अंदर 20 to 25 अप्रोक्सी क्वेश्चंस हम अटैम्प्ट करेंगे। हो सकता है इससे भी कुछ ज़्यादा करें। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पॉलिटी का स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी के अंदर हमारा संविधान से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान क्या होता है। किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ बुनियादी नियमों की ज़रूरत पड़ती है और इन बुनियादी नियमों का जो संग्रह होता है, जो कलेक्शन होता है रूल्स का, उसको हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम देखेंगे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है कि किस देश के लोगों के खिलाफ रंग भेद के खिलाफ किस देश के लोगों ने रंग भेद के खिलाफ लंबा संघर्ष चलाया था? तो वो थे हमारे साउथ अफ्रीका के। इसमें हमारे महात्मा गांधी का भी बहुत कुछ रोल रहा है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में किन किन नस्लों के भारतीय रहते हैं? तो यहाँ पे हमारे दक्षिण अफ्रीका में श्वेत जो अंग्रेज हो गए, अश्वेत जो अफ्रीका के मूल निवासी हैं, और रंगीन चमड़ी वाले, ये क्या तो भारतीय हो सकते हैं या फिर कोई और प्रवासी हो सकते हैं। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पूछता है कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जो थी उसके किस नेता ने रंगभेद के खिलाफ 28 वर्ष जेल में बिताए? तो ये हमारा हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ये अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, नेल्सन मंडेला। इन्होंने 28 वर्ष तक जेल में बिताए थे। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि संविधान किसे कहते हैं, यानी कि कुछ एक बुनियादी नियमों का जो संग्रह होता है किसी देश को चलाने के लिए संविधान कहलाता है। रंगभेद के खिलाफ लंबा संघर्ष किस देश के लोगों ने चलाया था? दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पे श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में मतभेद रहता था। उसके बाद में हमारे पास है दक्षिण अफ्रीका में किन नस्लों के लोग रहते हैं? श्वेत रहते हैं, अश्वेत रहते हैं और रंगीन चमड़ी के। श्वेत अंग्रेज रहे, अश्वेत अफ्रीका के मूल निवासी, और रंगीन चमड़ी वाले में हमारे भारतीय या फिर कोई और प्रवासी होते हैं। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के किस नेता ने रंगभेद के खिलाफ 28 वर्ष जेल में बिताए थे? ये था हमारा नेल्सन मंडेला। इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि रंग भेद किसे कहते हैं? रंग और नस्ल के आधार पे जो भेदभाव वाली नीति होती है उसको हम रंग भेद कहते हैं। यानी कि जब श्वेत अश्वेत या फिर किसी नस्ल के ऊपर बेस्ड जितना भी हमारा भेदभाव होता है वो हमारा रंग भेद कहलाता है। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत को आज़ादी कब मिली थी? ये 15 अगस्त 1947 को मिली थी। अभी सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसके बाद फॉरवर्ड जब जाएंगे आगे होंगे हम, फॉरवर्डिंग हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था। इसके बाद आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन कहता है कि संविधान बन चुका था लेकिन इसको लागू कब किया गया? ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। देखो, बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। 26 नवंबर 1950 को तो ये 1949 को बन के तैयार हुआ, और 1950 26 जनवरी को ये लागू किया गया। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि रंगभेद किसे कहते हैं? तो नस्ल और रंग के आधार पर जो भेदभाव वाली नीति होती है रंगभेद कहलाती है। भारत को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। उसके बाद कि कब तैयार हुआ था हमारा संविधान बन के? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। उसके बाद कब लागू किया गया? ये 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को बना,
और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1949 को हुई थी। 9 दिसंबर 1949 को भारतीय भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उसके बाद 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार कब भारत का संविधान लिखा था? 1928 के अंदर। 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का संविधान लिखा था 1928 के अंदर। पहली बार 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत के संविधान को लिखा था। उसके बाद हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो वो थी हमारी 299। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। इसके बाद हम चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वापस देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1949 को हुई। मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य सदस्यों ने पहली बार भारत का संविधान कब लिखा था? 1928 के अंदर। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी उस टाइम पे? 299। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी हम अपना 13वां क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति प्रारूप समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। इसका अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। यानी कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था? वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन 14th। अगला क्वेश्चन है 14th वन कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। अभी हम 15th क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के कोई भी 4 सदस्य बताने हमने। एक तो हो गया हमारा एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी के बाद अब्दुल कलाम और के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी, अब्दुल कलाम, टी.टी. कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी, ये हैं। इसके बाद हम 16th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन कहता है कि हमारा गांधी जी ने कब और किस पत्रिका में संविधान के बारे में अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था? यानी कि गांधी जी ने कब और किस पत्रिका में संविधान के बारे में अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था? तो ये था यंग इंडिका नाम की कोई पत्रिका थी जिसमें अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था संविधान के बारे में। और 1931 की ये बात है। 1931 में यंग इंडिया नामक पत्रिका के अंदर संविधान के बारे में अपनी अपेक्षा को इन्होंने लिखा था। देखते हैं एक बार कि संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो समिति थी जिसको प्रारूप समिति बोला, उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 सदस्य कोई भी बताने तो हमारे एच.सी. मुखर्जी हो गया, टी.टी. कृष्णमाचारी हो गया, अब्दुल कलाम हो गया, के.एम. मुंशी हो गया। उसके बाद में किस पत्रिका के अंदर और कब संविधान सभा के बारे में गांधी जी ने अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था? तो 1931 के अंदर यंग इंडिया नामक एक पत्रिका थी, उसके अंदर संविधान के बारे में
अपनी अपेक्षा के बारे में गांधी जी ने लिखा था। उसके बाद हम चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन, हमारा 17th क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 4 मुख्य आदर्श कौन कौन से हैं? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा हमारा समाजवादी, तीसरा पंचनिरपेक्ष और चौथा आंतरिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके बाद हम बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन कहता है कि संविधान संशोधन क्या चीज़ होती है? संविधान संशोधन का मतलब संविधान के अंदर समय समय पर किए जाने वाले बदलावों से है, यानी कि मानव जीवन के लिए सुलभ बनाने के लिए जितने भी नियम हैं, अपराध मुक्त या फिर भरोसेमंद बनाने के लिए जो जो संविधान के अंदर नियम बदले जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वो संविधान संशोधन में आते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण अफ्रीका कब से लेके कब तक रंग भेद नीति का से ग्रस्त रहा? रंग भेद नीति से ग्रस्त कब से कब तक रहा था? ये 1948 से 1999 के बीच ये रंग भेद नीति से ग्रस्त रहा। दक्षिण अफ्रीका 1948 से लेकर 1999 तक रंग भेद नीति से ग्रस्त रहा। अब हम अपने 20वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, डेमोक्रेटिक स्टेट है ये। और इस प्रकार से एक बार देखते हैं वापस कि प्रस्तावना के 4 आदर्श कौन कौन से हैं? संपूर्ण प्रभु तो संपन्न और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद में संविधान संशोधन क्या चीज़ है? यानी कि समय समय पे जो भी बदलाव किए जाते हैं कानूनों के अंदर, संविधान के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? संविधान संशोधन कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका कब से कब तक रंग भेद नीति का से ग्रस्त रहा था? ये रहा था हमारा 1948 से 1999, 1948 से 1999 तक। और किस प्रकार की प्रणाली है हमारे यहाँ पे? शासन प्रणाली कैसी है? लोकतांत्रिक है। और यहीं पे हमारे ये 20 के क्वेश्चन 20 ख़त्म हो जाते हैं और आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे। अभी हम एक बार सभी का रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा कि संविधान किसे कहते हैं? किसी भी देश को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि रंग भेद के खिलाफ किस देश ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया था? तो रंग भेद के खिलाफ किया था सबसे ज़्यादा संघर्ष दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने। फिर उसके बाद में आता है दक्षिण अफ्रीका में किन नस्लों के लोग रहते हैं? श्वेत रहते हैं, अश्वेत रहते हैं और रंगीन चमड़ी के। श्वेत के अंदर अंग्रेज आते हैं, अश्वेत के अंदर हमारे अफ्रीकी मूल के लोग और रंगीन चमड़ी में हमारे भारत के, जैसे भारत के हो गए या फिर कहीं और के। उसके बाद में आता है हमारे पास कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के किस नेता ने रंग भेद के खिलाफ 28 वर्ष तक जेल में बिताए थे? ये था हमारा अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेल्सन मंडेला। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है रंग भेद किसे कहते हैं? रंग भेद किसे कहते हैं? यानी कि रंग और नस्ल के आधार पर जो भेदभाव वाली नीति होती है उसको रंग भेद कहा जाता है। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को मिली थी। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद 9th क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1949 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1949 को हुई थी। फिर उसके बाद में मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं के साथ पहली बार भारत के संविधान को कब लिखा था? ये 1928 के अंदर। फिर उसके बाद में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी उस टाइम पे?
ये थी हमारी 299। उसके बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में आता है 13th वन, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति को नाम क्या दिया था? प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद में 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। संविधान सभा के 4 सदस्य कौन कौन से रहे हैं? एक तो मुखर्जी, टी कृष्णमचारी, उसके बाद में अब्दुल कलाम और के एम मुंशी। उसके बाद में आता है हमारे पास कि किस पत्रिका में और कब गांधी जी ने अपनी अपेक्षा को व्यक्त किया संविधान के बारे में? वो था हमारा यंग इंडिया नाम की कोई पत्रिका थी हमारी, और 1931 की ये बात है। 1931 के अंदर गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका के अंदर 1931 में संविधान के बारे में अपनी अपेक्षा को व्यक्त किया था। उसके बाद में आता है हमारा 17th क्वेश्चन, भारत के संविधान के प्रस्तावना के 4 आदर्श कौन कौन से हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, फिर उसके बाद पंचनिरपेक्ष, और उसके बाद में लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान संशोधन किसे कहते हैं? समय समय पर जो संविधान में बदलाव किए जाते हैं उसको संविधान संशोधन कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में कब से लेकर कब तक रणभेद नीति का इफेक्ट रहा था? ये 1948 से लेकर 1999 तक। उसके बाद में भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? वो हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। 21वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के ने भारतीय संविधान पर कितने दिनों की गंभीर चर्चा की थी? तो 114 दिन के लिए। कितने दिन तक चली थी ये चर्चा? 114 दिन। नियति के साथ साक्षात्कार नामक भाषण किसने दिया था? नियति के साथ साक्षात्कार भाषण ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नियति के साथ साक्षात्कार नामक भाषण जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसके बाद हम बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन पे। संविधान के मूल्यों और उद्देश्यों की अभिव्यक्ति होती है किसमें? प्रस्तावना में। तो संविधान में मूल्यों और उद्देश्यों की अभिव्यक्ति कहाँ होती है? संविधान की प्रस्तावना में। उसके बाद बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन पे। संविधान सभा की प्रस्तावना का आरंभ कहाँ से होता है? हम भारत के लोग से। संविधान जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ कहाँ से होता है? हम भारत के लोग से। एक बार वापस देख लेते हैं इन सबको। संविधान सभा में भारतीय संविधान पर कितने दिनों की तक चर्चा की? 114 दिन तक। नियति के साथ साक्षात्कार ये किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान में मूल्यों और उद्देश्यों की अभिव्यक्ति होती है प्रस्तावना में, और उसके बाद में प्रस्तावना का आरंभ जो होता है भारतीय संविधान की, वो होता है हमारे हम भारत के लोग से। इसी के साथ 24 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम इसमें। जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद से मुक्ति दिलाने वाला संविधान कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 26 अप्रैल 1994 को। 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद से मुक्ति दिलाने वाला संविधान 1994 को लागू किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में असेंबलियों के चुनाव कब हुए? तो ये हुए थे 1937 के अंदर। 1937 के अंदर भारत में प्रदेश असेंबलियों के चुनाव हुए। उसके बाद भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भारत के निर्माण कार्य है।
निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद से मुक्ति दिलाने वाला कानून 26 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। भारत में प्रदेश असेंबलियों का चुनाव सन 1937 में हुआ। भारत के निर्माण कार्य में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान